स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट न्यूज़ और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द लोकसभा स्पीकर का जो पोस्ट है उसके पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स लोकसभा स्पीकर का जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग में इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि लास्ट टाइम जो स्पीकर का जो पोस्ट है उसके लिए इलेक्शन प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया गया था 1976 के समय में। अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद में लोकसभा स्पीकर का जो पोस्ट है उसके लिए इलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि 3 टाइम्स आपको स्पीकर पोस्ट के रिगार्डिंग में जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है। 1952 के समय स्पीकर का जो पोस्ट है उसके लिए इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया गया था। उसके बाद में आप देखिए कि 1967 के समय भी आपको स्पीकर का जो पोस्ट है उसके लिए इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स 1976 के बाद में जो भी गवर्नमेंट्स यहाँ पे पावर के अंदर आए उनके द्वारा जब भी स्पीकर का जो पोस्ट है उसके लिए किसी पर्सन को जब चूज किया गया तो आप देखिए कि अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके रिगार्डिंग में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है उनको कैरी आउट किया गया होगा। इसी वजह से आपको जो स्पीकर का पोस्ट है उसके लिए इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। आप देखिए यहाँ पे स्पीकर का जो पोस्ट है उसके लिए इलेक्शन को कैरी आउट किया जाएगा। यहाँ पे जो इलेक्शन है वो किसका सुपरविजन के अंदर में कैरी आउट किया जाएगा, स्पीकर का जो इलेक्शन है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। क्या प्रेसिडेंट के द्वारा स्पीकर का जो पोस्ट है उसके लिए जो डेट है उसको फिक्स किया जाता है, इसके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर हम स्पीकर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स स्पीकर का जो पोजीशन है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोजीशन है। हाउस के अंदर जो डेकोरम है उसको मेंटेन करना हो, हाउस के अंदर जो बिजनेस है उसको किस तरीके से कैरी आउट करना है, उसी के रिगार्डिंग में स्पीकर के द्वारा आप देखिए कि 3 ऐसी भी कमेटी है जिनको हेड किया जाता है। जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उनको हेड किया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अलावा आपको जो जनरल पर्पज कमेटी है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और इसके अलावा स्टूडेंट जो रूल्स कमेटी है कि रूल्स किस तरीके से लोकसभा का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, तो उस रूल्स कमेटी को भी हेड किया जाता है स्पीकर के द्वारा। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्पीकर के पर्सपेक्टिव से है। स्पीकर के बारे में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी पता होना चाहिए कि ये पोस्ट का जो ओरिजिनेशन है आपको 1921 के समय से देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट इंडियन जिनके द्वारा कॉलोनियल एरा के समय भी जो स्पीकर का जो पोस्ट है उसको हेड किया गया हो तो विट्ठल भाई पटेल हैं, वो आपको फर्स्ट इंडियन है वो देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट वुमेन कौन है स्टूडेंट जिनके द्वारा लोकसभा के अंदर स्पीकर का जो पोस्ट है उसको स्पीकर का जो पोस्ट है उसको होल्ड किया गया हो तो आप देखिए कि मीरा कुमार हैं, उनके द्वारा। ये बाबू जगजीवन राम का जो फैमिली है उनसे बिलोंग करती हैं। बाबू जगजीवन राम कौन है, आपको बेसिकली हमारा जो फर्स्ट कैबिनेट है उस दौरान में भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। और आप देखिए कि लेटर फेज के अंदर में जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का हमारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उस दौरान में भी आपको वो देखने के लिए मिलेंगे। और ये बेसिकली बिहार के अंदर एक जगह है सासाराम, वहाँ से वो इलेक्शन है वो कंटेस्ट किया करते हैं। अब ये सासाराम किस वजह से फेमस है, आपने शेरशाह सूरी के बारे में सुना होगा स्टूडेंट्स। आप देखिए कि सूर्य एम्पायर है कुछ समय के लिए पावर के अंदर में आता है। 1940 से लेकर जो 45 का जो समय है वो मेजर आपको जो पावर सेंटर के रूप से वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देखिए कि उनका जो बेसिकली जो टॉम है वो बना हुआ है शेरशाह सूरी का, वो सासाराम के अंदर ही है, बिहार के अंदर। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि जो फिशरमैन्स हैं, जो बोट्स हैं फिशिंग के रिगार्डिंग में, उनके रिगार्डिंग में काफ़ी कुछ आपको जो समय समय पे जो एक्शंस हैं एक दूसरे का जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके द्वारा आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसी के कुछ डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इंडियन जो फिशिंग बोट्स हैं उनके अगेंस्ट में कुछ एक्शंस है वो यहाँ पे देखने के लिए मिला है। श्रीलंका का जो सिक्योरिटी फोर्सेज के जो पर्सन है उनके द्वारा, एक श्रीलंकन जो नेवी के जो पर्सन है उनका भी यहाँ पे डेथ हुआ है। स्टूडेंट्स इंडिया और श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि काफ़ी कुछ जो पाल्क स्ट्रेट का एरिया है, पाल्क स्ट्रेट का जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी कुछ जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है। जनरल इलेक्शन के दौरान में पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा उस समय के जो डिसीजंस हैं 1974-76 के समय के, उसके रिगार्डिंग में कुछ कंसर्न्स हैं उनको भी रेज किया गया था। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके पर्सपेक्टिव से है तो आप देखिए कि उनको जो बेल है वो ग्रांट किया गया था, जिसको कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा बेल के रिगार्डिंग में जो स्टे है वो आपको देखने के लिए मिलता है। प्रेजेंट अगर हम डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो स्टूडेंट दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको CBI के द्वारा भी अरेस्ट किया गया है केस के अंदर में।
तो आप देखिए कि सीबीआई के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है बेल के रिगार्डिंग में, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, दिल्ली हाई कोर्ट जो पहले अर्लियर ओनली एकमात्र यूनियन टेरिटरी हुआ करता था जिसका खुद का हाई कोर्ट हुआ करता था, आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जम्मू एंड कश्मीर का भी हाई कोर्ट है। तो इस जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस केस के रिगार्डिंग में हर एक वर्ड के पर्सपेक्टिव से उसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सीबीआई के पर्सपेक्टिव से जब भी हम रीड करें, आप देखिए कि ये दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी में जब भी सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करना है तो जनरल कंसेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। जूलियन असांज के बारे में है, विकिलीक्स के फाउंडर हैं, इनके द्वारा काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको लीकेज किया गया था स्टूडेंट 2010 के समय में। बाद में इनका जो अरेस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि इक्वाडोर का जो एम्बेसी है उसके लिए उसके अंदर में काफ़ी कुछ समय इनके द्वारा असाइलम सीकर के रूप से वो वहाँ पे रहा करते थे ब्रिटेन के अंदर में, जो इक्वाडोर का जो एम्बेसी है वहाँ पे। आप देखिए कि बाद में जो ब्रिटेन का जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, ब्रिटेन का जो पुलिस है, उनके द्वारा इनको अरेस्ट किया जाता है। ये अपने आप को यहाँ पे उनके अगेंस्ट में जो केस है वो चलता है। अभी ये यूएस के लिए गए हैं, वहाँ पे भी इनके अगेंस्ट में जो केस है वो केस चलेगा और आप देखिए कि 4 to 5 ईयर का इनको जो सज़ा है वो हो सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट जिस आइलैंड के अंदर में यूएस का जो टेरिटरी है जो पैसिफिक ओशियन के अंदर सिचुएटेड है, मरियाना आइलैंड है, जहाँ पे इनके द्वारा विजिट किया गया है। ब्रिटेन से ये मरियाना आइलैंड का विजिट के लिए गए हैं और वहाँ पे इनके अगेंस्ट में जो केस का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन रेलवे के बारे में है, आप देखिए कि इंडियन रेलवे का जो आपको जो फर्स्ट समय है 1853 के समय देखने के लिए मिलता है। काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है इंडियन रेलवे के अंदर में। अभी आपको जो स्पीड है वो काफ़ी हायर देखने के लिए मिलता है। वंदे भारत है, गतिमान एक्सप्रेस जो ट्रेन्स हैं उनकी कुछ स्पीड को स्लो किया गया है स्टूडेंट, तो उसी के बारे में डिस्कशन है। एक कवच पोर्टल, जो कवच का जो कॉन्सेप्ट है जिससे कि ऑटोमेटिक ब्रेक है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके ट्रेन के ऊपर में और कोलिजन को रोका जा सके, तो उसके रिगार्डिंग में कवच के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया गया है। यूपीएससी के द्वारा भी सीडीएस के पेपर के अंदर में कवच के पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि कवच को किसके द्वारा डेवलप किया गया, किस कैटेगरी के अंदर में है, किस तरीके से वर्क किया करता है, किस टेक्नोलॉजी के रूप से। तो ये कवच सिस्टम के बारे में आपको ज़रूर से बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे जो स्पीड है उसको क्यों स्लो किया गया है स्टूडेंट, ट्रेन का जो प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम है उसके अंदर में यहाँ पे जो कुछ डिफेक्ट होने की वजह से आप देखिए कि यहाँ पे जो ट्रेन्स का जो स्पीड है उसको स्लो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीएम सर रसिया का जो विजिट है उसके लिए जा सकते हैं। आप देखिए कि 4 इयर्स का जो गैप है, अर्लियर फेज के अंदर आपको कोविड का जो समय है वो देखने के लिए मिलता है, बाद में आप देखिए कि रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट का जो समय है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आने वाले समय में जो पीएम सर है रसिया का जो विजिट है उसके लिए जा सकते हैं, उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे 2000 के समय में जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका जो विजिट है वो स्टार्ट हुआ था। एक बार आप देखिए कि 1 ईयर के लिए जो एनुअल बेसिस पे जो विजिट है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं इंडिया का विजिट के लिए आते हैं। तो इस तरीके से इंडिया और रसिया के जो रिलेशंस हैं आपको स्ट्रॉन्ग फेज के अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं। पर लास्ट ईयर से पॉलिटिकल जो हेड्स हैं उनका विजिट नहीं हुआ, उसके बिहाइंड में स्टूडेंट कोविड-19 भी है और आप देखिए कि रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट भी है। मणिपुर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है स्टूडेंट्स। मणिपुर के अंदर में आप देखिए कि 1 ईयर का जो समय है वो हो चुका है। रिसेंटली जब न्यू गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म हुआ तो उनके द्वारा भी मणिपुर का जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग मीटिंग को कैरी आउट किया गया था कि कैसे वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकता है। आप देखिए कि जो हिली एरियाज़ के अंदर में जो ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ पे रहा करती है उनके द्वारा आप बेसिकली आप कल ही हमने उसको डिस्कस किया था कि आर्टिकल 339A के थ्रू यहाँ पे जो प्रोसेस 239A आर्टिकल 239A के थ्रू जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जाए, उनको यूनियन टेरिटरी के रूप से सेटअप कर दिया जाए, सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो दे दिया जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस आर्टिकल के अंदर में डिस्कस किया गया है आर्टिकल 355 के पर्सपेक्टिव से कि आर्टिकल 355 के रिगार्डिंग में जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा लॉ एंड ऑर्डर है अपने हैंड के अंदर में कैरी आउट करना चाहिए मणिपुर के अंदर में, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के पर्सपेक्टिव से एक इंडिया को
नेशनल सिक्योरिटी का जो स्ट्रेटजी है उसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है। हमारे काफ़ी सारे जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं उनको इशू हैं, चैलेंज है, उनको डील करते हुए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसको इंडिया को कैरी आउट करना चाहिए। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनका लीडरशिप के अंदर में हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं, एनएसए हैं, उनका भी एक कोलोब्रेशन होना चाहिए। उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है। एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पे महाराष्ट्र का जो वाटर क्राइसिस है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो स्टूडेंट जब भी हम महाराष्ट्र के बारे में डिस्कस करते हैं तो आप देखिए कि ये जो एरिया है यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट का जो हिल्स है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट जो साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून जब आप देखिए कि हिल्स से कोलिजन होता है तो उसका एयर है वो रेज करता है। रेज करने के साथ में आपको जो रेनफॉल है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न पार्ट है, जो कोंकण का रीजन है, वहाँ पे आपको ज़्यादा बारिश है वो देखने के लिए मिलती है। बट अगर हम डिस्कस करें मराठवाड़ा के रीजन के बारे में तो आप देखिए कि मराठवाड़ा का जो रीजन है वो एक इंटीरियर पार्ट के अंदर में है। इंटीरियर पार्ट के अंदर में है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आपको जो तमिलनाडु, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका है, मराठवाड़ा का जो रीजन है वो इंटीरियर पार्ट के अंदर होने की वजह से वहाँ पे जो रेनफॉल है वो रिसीव नहीं होता है। इसी वजह से उसको रेन शैडो रीजन के रूप से हम जानते हैं। राजस्थान के बाद में हमारी कंट्री के अंदर में सेकंड मोस्ट जो यहाँ पे आप देखिए कि रेन शैडो रीजन है जहाँ पे कम बारिश है वो आपको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी एक मेजर रीजन है स्टूडेंट्स। वहाँ पे वाटर क्राइसिस के पर्सपेक्टिव से कुछ ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को कैरी आउट किया जाता है जहाँ पे वाटर का जो डिमांड है वो आपको हायर देखने के लिए मिलती है। जैसे कि शुगर केन का जो प्रैक्टिस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारे जो एग्रीकल्चर कमीशन है उनके द्वारा सजेस्ट किया गया कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का जो प्रैक्टिस है उसके अंदर शुगर केन है वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि शुगर केन का प्रोडक्टिविटी तो आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा बट वहाँ पे वाटर का जो क्राइसिस है उसको ये क्रिएट करता है। एक तो ऑलरेडी वहाँ पे रेनफॉल कम रिसीव होता है, फार इंटीरियर रीजन है, काफ़ी कम रेनफॉल रिसीव होने की वजह से वहाँ पे जो वाटर इंटेंसिव जो क्रॉप्स है उनको अगर कैरी आउट किया जाएगा तो हो सकता है कि वहाँ पे ग्राउंड लेवल का जो वाटर है उसका कम्प्लीटली डेफिसिट आपको देखने के लिए मिले। तो ये महाराष्ट्र के मराठवाड़ा का जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है। आप देखिए कि जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ हैं उनको बेसिक जो ह्यूमन जो बेसिक आप देखिए कि बेसिक थिंग्स है वो प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में ये यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी आपको देखने के लिए मिलती है। जो यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के द्वारा कहा गया है कि गाजा स्ट्रिप के अंदर में काफ़ी सारे ऐसे चिल्ड्रंस हैं जिनको लेग के अंदर में जो डिफेक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। यूएस के एक पॉलिटिकल पर्सन के द्वारा जो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के बारे में डिस्कस किया गया कि जिस तरीके से जो गन वायलेंस है वो देखने के लिए मिलता है यूएस के अंदर में, ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का एक इश्यू है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स यहाँ पे इटली के रिगार्डिंग में है। इटली के अंदर एक इंडियन वर्कर है, उनका फार्म के अंदर में डेथ होने की वजह से वर्कर्स के द्वारा स्लेवरी का जो सिचुएशन है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि नेपाल के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा फिर से जो काला पानी का एरिया है, आप देखिए कि 3 ऐसे एरिया हैं जो इंडिया और नेपाल के आपको डिस्प्यूटेड देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से हैं? लिम्पिया लूक है, लीपू लेक है, लिम्पिया दूरा है, लीपू लेक है, लिम्पिया दूरा है स्टूडेंट्स, और काला पानी है। अब आपको याद होना चाहिए अंडमान एंड निकोबार के अंदर काला पानी की सज़ा हुआ करती थी और यहाँ पे आपको जो काला पानी है वो एक जगह देखने के लिए मिलती है उत्तराखंड के अंदर में। नेपाल के द्वारा समय समय पे क्लेम किया जाता है कि ये हमारे अंडर में है। 1828 का जो ट्रीटी है उसको बेसिकली रेफरेंस मानते हुए, बट आप देखिए कि इंडिया के अंडर में है वो कम्प्लीटली एरिया और नेपाल के नहीं है। नेपाल हो सकता है कि किसी अदर बिग पावर के द्वारा उनको पुश किया गया हो कि आप इस तरीके से अपना जो मैप है उसको पब्लिश कीजिए और इस एरिया को अपने अंडर में यहाँ पे शो कीजिए। नहीं, इंडिया और नेपाल के जो बॉर्डर्स हैं आपको ओपन देखने के लिए मिलते थे। जूलियन असांज है, यूएस का, वहाँ पे गए हैं, एस्पियोनेज का जो एक्ट है उसके लिए गिल्टी उन्होंने प्लीड किया है। उनके द्वारा कहा गया है कि आई एम द गिल्टी, आप अपना जो यहाँ पे जितना भी आपको सेंटेंस है देना है वो दीजिए जो वहाँ पे लॉज के अकॉर्डिंग में है। तो ऐसा माना गया है कि 4 to 5 ईयर्स का इनको जो सेंटेंस है वो दिया जाएगा स्टूडेंट्स इस केस के अंदर में। केन्या के अंदर पार्लियामेंट के अंदर प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला, वहाँ पे जो टैक्सेशन प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में ये प्रोटेस्ट है। आप देखिए कि 5 लोगों का वहाँ पे डेथ भी हुआ है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से था। आज के न्यूज़पेपर का जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया।
तो आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।